हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए, आज मैं कुछ आप लोगों को गणितीय चिन्ह के बारे में बता देता हूँ। वैसे तो सारे लोग जानते हैं और कुछ हमारे छोटे प्यारे बच्चे होंगे जिनको कुछ मालूम होगा इनमें से और कुछ मालूम नहीं होगा। और एक चीज़ ये भी है कि किसी भी चीज़ को एकत्रित करके एक स्थान पे जब हम लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो वो थोड़ा हमारे लिए ईज़ी बन जाता है, आसान बन जाता है। इसलिए मैं गणितीय चिन्ह के बारे में आज आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या है? प्लस का चिन्ह है। प्लस, इसको हम लोग प्लस भी बोलते हैं। और यही हमारा क्या गणित में क्या चीज़ का ये जो चिन्ह होता है, जोड़ का चिन्ह होता है, एडिशन का। फॉर एग्जाम्पल देखिए, 5 में 3 हम लोग को जोड़ना है, बीच में क्या है? प्लस का चिन्ह है। तो 5 और 3 को जब हम मिला दिए तो क्या हो गया? 8 हो गया। फिर ये हमारा माइनस का चिन्ह होता है, घटाव, सब्ट्रैक्शन, है ना, जो हम लोग पढ़ लिए हैं। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। और ये जो क्रॉस का चिन्ह होता है, इसको क्रॉस भी बोल सकते हैं, मल्टीप्लाई भी बोल सकते हैं। ये अपना गुणा का चिन्ह होता है, मल्टीप्लिकेशन बनाते हैं तो हम लोग इस सिंबल का उसमें इस्तेमाल करते हैं। और ये जो है कि डिवाइड का सिंबल है, भाग का सिंबल है ना, डिवीज़न। अभी हम लोगों का ये चैप्टर बाकी है। अगला दिन हम लोगों का जो चैप्टर चलेगा वो डिवीज़न पे ही चलेगा। तो ये डिवीज़न का सिंबल हो गया। और ये जो है कि स्लैश का सिंबल है, भिन्न का, फ्रैक्शन। जब हम लोग फ्रैक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ इसका इस्तेमाल होगा। जैसे इसमें भी हम लोग भाग ही देते हैं, इस सिंबल का भी मतलब डिवाइड होता है, फ्रैक्शन। और इसमें जो है कि आप इस रूप में लिख सकते हैं, जैसे 1/4, है ना, इस रूप में भी लिख सकते हैं या इस रूप में भी लिख सकते हैं। अब 1/4 का यहाँ मतलब क्या हुआ? 1 को 4 भाग में बराबर बराबर 4 भागों में बांटना है। तो ये स्लैश का सिंबल है। उसके बाद कुछ हम लोगों का कंपैरिजन वाला भी सिंबल आता है, जो हम लोग प्राइमरी कक्षाओं में भी पढ़ाया जाता है, प्राइमरी विद्यालयों के भी कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। और आगे चल के जो है कि हम लोगों को ये थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल में भी पढ़ना होता है, जैसे अलजेब्रा वगैरह में पढ़ना होता है, सांख्यिकी वगैरह में इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो लेकिन ये सिंबल के बारे में जान लेना बेहतर है। जिस वर्ग के हिसाब से अपना चैप्टर आएगा उस हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो है बराबर का चिन्ह, बराबर, इक्वल्स, यानी इसमें क्या है? इसको हम लोग समान भी बोलते हैं, समान। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, 2 जोड़ 2 4 के बराबर है। हाँ है, 2 और 2 को जोड़ेंगे 4, तो और यहाँ क्या है? 4। तो यानी ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। उसके बाद अपना सिंबल आ जाता है नॉट इक्वल्स, यानी बराबर नहीं है, इसमें समानता नहीं है। जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल में दिया है, 5 3 के बराबर नहीं है। सही है, 5 3 के बराबर नहीं होता है। उसके बाद एक अपना सिंबल आता है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, लगभग बराबर ये होता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में हमने लिखा है 1.8, लगभग बराबर है 2 का, है ना, यानी पॉइंट के बाद 2 0 कम है, तो इसको लगभग यानी राउंड फिगर में इसको कर दिया जाता है। फिर हमने एक एग्जाम्पल दिया है 2.718, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2.72, यानी इसमें हमने क्या किया? 7 के बाद इसको राउंड फिगर कर दिया, 18 है, यानी 7 के बाद जो 1 है 18 है, यानी अभी ये 2 कंप्लीट नहीं है, इसको हमने राउंड फिगर दे दिया, 2.72 कर दिया। तो ये जो सिंबल होता है अपना, फॉर एग्जांपल आप 2 दोस्त हैं, एक दोस्त के पास 6 रुपये है, दूसरे दोस्त के पास 5 रुपये 70 पैसे हैं। तो एक दोस्त बोला हमारे पास 6 रुपये हैं, और 6 रुपये होते, करीब करीब और 6 रुपये होते तो मैं एक अपना काम कर लेता। दूसरा दोस्त बोलेगा कि जी मेरे पास 6 नहीं है लेकिन करीब करीब 6 है। तो अप्रॉक्सीमेटली इसी को कहा जाता है, किसी भी नंबर के बहुत ही करीब, तो उसको अप्रॉक्सीमेटली कहा जाता है। ठीक है बच्चों।
फिर उसके बाद अपना सिंबल आता है ये लेस देन का, यानी से छोटा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में दिया गया है 3 लेस देन 7, यानी 3 क्या है, 7 से छोटा है। इसका मतलब हुआ 3 7 से छोटा है। और छोटे के तरफ क्या होता है, इसका मुंह बंद रहता है। फिर इस सिंबल को कहते हैं ग्रेटर देन, से बड़ा। देखिए यहाँ एग्जाम्पल में है, इसको बोलेंगे 9 ग्रेटर देन 4, या इसको ऐसे बोलेंगे 9 4 से बड़ा है। बड़ा वाला के तरफ इसका क्या होता है, इसका मुंह ओपन होता है, खुला हुआ होता है। ठीक है। फिर इसके बाद आता है लेस देन और इक्वल टू, यानी इसमें क्या हो जाता है, छोटा होगा या बराबर होगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में देखिए 5 लेस देन और इक्वल टू 10, तो 5 10 के बराबर नहीं है लेकिन छोटा है ना। फिर यहाँ देखिए एक और एग्जाम्पल है 7 लेस देन और इक्वल टू 7, तो 7 7 से छोटा नहीं है लेकिन बराबर है। तो ये दोनों कंडीशन को दर्शाता है, या तो एक संख्या दूसरी संख्या के बराबर है या उससे छोटा है। और वही अपना फिर आ जाता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। इस सिंबल को क्या कहते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, बड़ा या बराबर। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में मैं दिया हूँ 10 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, यानी कि 10 क्या 5 से बड़ा है या बराबर है, तो बराबर तो नहीं है लेकिन 5 से बड़ा है। यहाँ देखिए फिर 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, 8 8 से बड़ा नहीं है लेकिन बराबर है, तो ये भी सही है ना। उसके बाद इस सिंबल को हम लोग कहते हैं स्क्वायर रूट। जब हम लोग वर्गमूल पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल्स हम लोग जानेंगे, है ना। यहाँ एग्जाम्पल में दे दिया गया है 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 5 होगा, है ना। फिर इस सिंबल को स्क्वायर रूट के जैसा ही सिंबल होता है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ 3 होता है, तो इसको क्यूब रूट बोलते हैं, क्यूब रूट। यहाँ ये बी होगा, CUBE, क्यूब रूट। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, घनमूल कहते हैं। जैसे 216 का क्यूब रूट क्या होगा, 6 होगा, है ना। और इस सिंबल को परसेंट बोलते हैं, इस सिंबल को परसेंट बोलते हैं, हिंदी में प्रतिशत बोलते हैं, है ना। इसको हम लोग ऐसे भी दर्शा सकते हैं 40 डिवाइडेड बाई 100, 40/40/100, है ना। यानी इसका मानी हुआ कि 100 का कितना है, ये 40% है। और अगर प्रतिशत में ओनली हमको प्रतिशत लिखना है तो उस संख्या को लिख के और दाहिने साइड में इसका सिंबल हम लिख देंगे, वो प्रतिशत हो गया। ठीक है। और इस सिंबल को, ये भी क्या है, 8 को थोड़ा आप इस तरीके से लिख दीजिए। इसको इंग्लिश में इन्फिनिटी बोलते हैं, ये अनंत का सिंबल होता है। यानी किसी संख्या को आप लिखते जाए 1 2 3 4 5, उसका कोई अंत ही नहीं हो, तो उसको क्या बोल, अनलिमिटेड संख्या, उसका किसी को मालूम नहीं है उसका अंत कहाँ है, तो ये अनंत का सिंबल है, चिन्ह है। ठीक है। और इस चिन्ह को इंग्लिश में देयरफॉर बोलते हैं, हिंदी में इसलिए बोलते हैं। ये निष्कर्ष निकालने के लिए यूज किया जाता है। जब हम लोग सिद्धांत प्रूफ्स वाला मैथ पढ़ेंगे या ज्यामिति वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें इसका इस्तेमाल होगा। और ये इस चिन्ह को हम लोग चूंकि बोलते हैं, इसको क्योंकि भी हम लोग बोल सकते हैं, इंग्लिश में बिकॉज। तो इसका कारण या तर्क देने के लिए यूज किया जाता है। एक चीज़ और हम लोग यहाँ जान लेते हैं, आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में संख्या को हम लोग कैसे लिखते हैं। आरोही क्रम यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे असेंडिंग ऑर्डर, छोटा से बड़ा क्रम में संख्या को लगाना है, यानी बढ़ते क्रम में लिखना है।
इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है 3, 7, 1, 9, 5, 13। इसको आप आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे? यहाँ क्या होगा, बढ़ते क्रम में, यानी बढ़ते क्रम में जब आप लिखेंगे तो सबसे पहले छोटा वाला आपको लिखना होगा। इसमें देखिए सबसे छोटा क्या है, 3, 1 है। इसमें सबसे छोटा क्या है, देखिए यहाँ 1 है, तो आप 1 लिख दिए। फिर देखिए उससे बड़ा इसमें कौन है, उससे बड़ा इसमें 3 है, 3 से बड़ा 5 है, 5 से बड़ा 9 है, 7 है, फिर 7 से बड़ा 9 है, 9 से बड़ा 13 है। तो ये क्या हो गया, आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम। अब देखिए अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़ा से छोटा क्रम में संख्या को लगाना, यानी घटते क्रम में लिखना। फिर वही एग्जाम्पल मैं यहाँ दिया हूँ, देखिए यहाँ हम लोग कैसे लिखेंगे घटते क्रम में। अब घटते क्रम में सबसे पहले हम लोगों को बड़ा संख्या लिखना है। इसमें देखिए सबसे बड़ा क्या है, 13 है। अब फिर आ जाइए उससे छोटा, 13 से छोटा इसमें क्या है, 9 है, 9 से छोटा 7 है, 7 से छोटा, 7 से छोटा क्या है, 5 है, 5 से छोटा 3 है, और 3 से छोटा 1 है। तो ये आपका हो गया आरोही क्रम और अवरोही क्रम। अब आप अपना जो अगला चैप्टर होगा, हम लोग डिवीजन पढ़ेंगे। डिवीजन के बाद फिर हम लोग वैदिक नियम से, नहीं, डिवीजन के बाद हम लोग संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ नंबर, नंबर कितने प्रकार के होते हैं। और उसके बाद फिर जो भी हम लोग अभी तक पढ़ लिए, जोड़, गुणा, घटाव, अभी फिर हम लोग डिवीजन पढ़ेंगे। तो इन सबसे रिलेटेड बड़े बड़े संख्याओं का प्रश्न हम लोग शॉर्ट में कैसे हल करेंगे, वो वैदिक नियम से हम लोग पढ़ेंगे। और मैथ का चैप्टर वाइज हम लोग हर चैप्टर को पढ़ना है। तो इसी तरह आप लोग वीडियो में बने रहें, वीडियो देखते रहें। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, क्योंकि हर वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है और आप लोगों के लिए ये मेहनत जारी रहेगा। तो बस आप लोगों का एक लाइक, शेयर, कमेंट, ये हमारे हौसला को बढ़ाएगा और मेरा प्रयास होगा कि बहुत अच्छा वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाऊं। और गणित से रिलेटेड सारे चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग विज्ञान भी पढ़ेंगे और बहुत ही धीरे धीरे जो भी एजुकेशन से रिलेटेड बारीकियां होती है उसके भी बारे में हम लोग जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।